फ्रेंड, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनीता। तो आज मैं आपको गणेश जी की एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूं। एक गांव में एक बुढ़िया और एक बहू रहते थे। उसी गांव में जो जो बुढ़िया थी वो गणेश जी की बहुत ज़्यादा भक्त थी। तो एक बार गणेश जी गणेश जी ने बालक का रूप बनाया और हाथ में 2 चावल लेकर के और सारे गांव में घूमते फिर रहे थे। सबसे बोलते फिर रहे थे कि कोई मेरी चावल की खीर बना दे। और ये बोलते बोलते सभी लोग उनको पागल समझ रहे थे। तो बोलते बोलते वो बुढ़िया के पास गए और बुढ़िया से बोले कि अम्मा मेरे 2 चावल की खीर बना दो। तो बुढ़िया बोली हाँ हाँ क्यों नहीं। और उसने अपनी बहू को आवाज़ लगाई और बोली कि इन 2 चावल की खीर बना दो। तो जो खीर बनती है तो बहू बोली कि हाँ हाँ जाओ इसकी खीर बनाओ। तो बढ़िया बहू जो है गुस्से में गई और उसने जो है चूल्हे पर बहुत बड़ा पतीला चढ़ा दिया और उसमें दूध डाल दिया और उसमें वो कंकड़ डाल दिए। तो जैसे जैसे दूध उबलता जा रहा खीर बढ़ती जा रही, जैसे जैसे दूध उबलता जा रहा था खीर बढ़ती जा रही थी। और खीर पतीले में इतनी बढ़ गई कि वो उससे पतीले से बाहर निकलने लगी। अब तो बहू घबरा गई, बोली ये क्या। तो जैसे जैसे बाहर निकले पतीले से तो वो उसको चाटती जाए और कहती जाए जय गणेश जी की, जय गणेश जी की। जितनी बार खीर निकले वो चाट ले और कह ले जय गणेश जी की। तो वो गणेश भगवान को याद करने लग गई थी। तो इसी तरीके से अब वो जो है खीर लेकर के बुढ़िया के पास आई, बोली लो अम्मा खीर बन गई। तो बुढ़िया बोली गणेश जी से कि लो बेटा तुम्हारी खीर बन गई, भोग लगाओ इसका। तो गणेश जी बोले कि अम्मा मैं कहाँ से भोग लगाऊं, इसका भोग तो लग चुका है, अब मैं क्या भोग लगाऊं। तो बुढ़िया बोली कैसे, कि तुम्हारी बहू जो है बनाती जा रही थी, उसको चाटती जा रही थी, क्या कि बोलती जा रही थी कि जय गणेश जी की, जय गणेश जी की। तो इस तरीके से जो है मेरा तो भोग लग गया, क्योंकि ये मेरा नाम ले ले करके मतलब उसको चाट रही थी। तो इस तरीके से तो मेरा भोग लग गया। तो बुढ़िया बहुत खुश हुई और इस तरीके से उसकी जो है भक्ति से प्रसन्न होकर के गणेश जी ने उसको आशीर्वाद दिया और जो भी उसने वर मांगे सारे वर दिए। तो जिस प्रकार से गणेश जी बुढ़िया पे खुश हुए उसी तरीके से सब पे खुश हों। तो अभी मैं दूसरी भी कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो एक गांव में एक जो है बहू बेटा बेटा छोटा सा, बहुत छोटा सा बेटा था और उसकी माँ रहती थी, मतलब सास रहती थी। तो और जो है उसकी औरत की जो है पति की जो है मृत्यु हो गई थी। तो सास बेटा और पोता तीनों रहते थे। सास और बहू और पोता तीनों रहते थे। तो जो है बहू जो सास थी वो बहुत ही अत्याचारिन थी, वो बहुत बहू पे अत्याचार किया करती थी, उसको तरह तरह से कुछ ना कुछ सुनाया करती थी। एक बार उसने जो ना सास ने बहू को घर से बाहर निकाल दिया। अब बहू और बेटा घर से बाहर निकल के जा रहे थे और रोते जा रहे थे। रास्ते में उनको गणेश जी का एक मंदिर दिखाई दिया। तो उन्होंने सोचा चलो गणेश जी के दर्शन ही कर लेते हैं। तो गणेश जी के दर्शन किए उन्होंने, तो उनको प्रसाद मिल गया। तो प्रसाद खा करके उन्होंने वो एक पेड़ के नीचे जाके सो गए। फिर इसी तरीके से फिर उन्होंने गणेश जी के दर्शन किए, उनको फिर प्रसाद मिल गया। इस तरीके से वो गणेश जी के जो प्रसाद लेकर के उसी पर अपने जीवन मतलब गुजारने लग गए। तो एक बार जो है ना औरत को विचार आया कि क्यों ना हम जंगल से, क्योंकि वो मालिन थी, तो क्यों ना हम जंगल से फूल लेकर के आए और उन फूलों को यहाँ पर मंदिर में बेच दें। तो इस तरीके से उनकी जो है कुछ ना कुछ आमदनी भी हो जाएगी। तो वो मालिन गई मतलब जो औरत थी वो गई बाजार मतलब जंगल में, और जंगल से बहुत सारे फूल लेकर के आई और आकर के वहाँ पर टोकरी में लेकर गणेश जी के मंदिर के दरवाजे पर बैठ गई। तो जो भी लोग आते थे फूल खरीदते थे, गणेश जी पर चढ़ाते थे। इस तरीके से उनकी आमदनी होने लगी। धीरे धीरे उनकी इतनी आमदनी होने लगी कि उन्होंने अपनी एक दुकान खोल ली। और जो है वो औरत रोज गणेश जी की पूजा करती थी और वहाँ पर फूल बेचा करती थी और लड़का भी उनकी उसकी उसमें हाथ बटाता था। इसी तरीके से उनका बहुत नाम होने लग गया। तो एक बार जो है ना उसी मंदिर में राजकुमारी थी, वो भी मतलब पूजा करने के लिए आई। तब उसने लड़के को देखा तो लड़का तो बहुत सुंदर था। तो वो देख करके उस पर मंत्र मतलब मोहित हो गई और अपनी जो है भाभी उसके साथ आई थी, तो भाभी से कहती
कि मैं तो इसी से शादी करूँगी। तो जो है भाभी ने बोला कि नहीं, ये तो मतलब एक मालिन का बेटा है और फूल बेचने वाले है, और तुम राजकुमारी हो, तुम्हारी शादी कैसे हो सकती है। तो उसने बोला नहीं, मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं तो इसी लड़के से शादी करूँगी। इस तरीके से भाभी जब उसको लेकर राजमहल में गई और उसने राजा रानी को सारी बात बताई, तो राजा रानी भी उसकी मतलब शादी के लिए, क्योंकि उसने राजकुमारी ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं तो शादी इसी से करूंगी, तो राजा रानी भी राजी हो गए और उसकी शादी फूल वाले लड़के से करा दी, जो फूल बेचती थी उस मालिन के लड़के से करा दी। तो इस तरीके से मालिन और मालिन का बेटा और बहू तीनों एक साथ खुश से रहने लगे। रोज बाजार जाते, मतलब रोज फूल लेकर के आते थे और मंदिर में बेचते थे। इस तरीके से उनकी जिंदगी गुजरने लग गई। तो ये सुन करके कि राजकुमारी की शादी हुई है, तो सभी लोग जो है ना उस मंदिर में दर्शन करने के लिए आने लगे गणेश जी का। इन गणेश जी के तो बहुत ही मतलब बड़ा आशीर्वाद है कि मालिन के बेटे की लड़के से जो है एक राजकुमारी की शादी हो गई, तो उसका मतलब मान्यता बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो उनकी बहुत आमदनी होने लगी और वो बहुत ही अमीर हो गए। उधर जो है जो सास थी उसने अत्याचार किए थे, तो वो अपने मतलब अब जो है उसको कष्ट होने लग गए बहुत ज़्यादा, क्योंकि तो वो तो बुढ़िया थी और पैसे भी उसके पास थे, वो भी ख़त्म होने लगे, तो वो निर्धन भी हो गई। तो इस तरीके से उसको बहुत दुख होने लग गया और शरीर भी उसका साथ छोड़ने लग गया। तो अब जो है ना वो उसकी काम की तलाश मतलब अपना जो है दुख को कम करने के लिए गणेश जी के मंदिर में आई। गणेश जी के मंदिर में गणेश जी के दर्शन किए। उसने लड़के को देखा तो उसने सोचा चलो यहीं पे काम कर लेती हूँ। तो उसने लड़के से कहा कि बेटा मुझे भी मतलब किसी काम में लगा लो। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने उसको बुढ़िया को काम बता दिया। तब तक मालिन आ गई। उसने लड़के मतलब अपनी सासू माँ को पहचान लिया, लेकिन जो है वो बोली अरे सासू माँ तुम यहाँ पर कैसे। तो वो बोली कि बेटा मैंने अपनी कर्मों का जो भी था वो भुगत लिया है, और अब जो है ना इस सेठ जी ने मेरे को अपने काम में मतलब सेवा में रख लिया है, काम पे रख लिया है। तो वो बोली कि ये तो मेरा बेटा है। तो इस तरीके से जो मालिन थी और बेटा था उन्होंने अपनी दादी को अपने पास रख लिया बहुत मतलब अच्छी तरह से, और उनको उसकी सेवा करने लग गए। तो इस तरीके से जो गणेश जी ने उन लोगों पर जितना आशीर्वाद दिया उसी तरह से सभी पर आशीर्वाद दें और सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो बुढ़िया ने क्योंकि उसने अपने पापों की सजा भुगत ली थी और गणेश जी की सेवा में आई थी, गणेश जी की भक्त बन गई थी, तो इस तरीके से उसको भी मतलब सुख मिला, उसको भी आनंद मिला। अपने बेटे और बहू के साथ में रहने लग गई, पोते और बहू के साथ में रहने लग गई। तो इसी तरीके से गणेश जी सभी पे कृपा करें। तो आज इसी के साथ में मैं कहानी ख़त्म करती हूँ। तो फ्रेंड मेरे अगर कहानियाँ आपको पसंद आई हो, मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसी तरीके से नई नई कहानी सुनने के लिए मैं वीडियो डालती रहती हूँ और वीडियो डालती रहूँगी। तो फ्रेंड आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।